संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाय संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या। अलकापुरी का भी वर्णन है यहाँ पर। तो अलकापुरी का वर्णन जब पूछा जाए आपसे, पेपर में आ जाता है बाह्योद्यान स्थित हरशिरश् चंद्रिकाधौतहर्म्या। यह किसका वर्णन है? तो यह अलकापुरी का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संतप्तानां त्वमसि शरणं त्वं संतप्तानां शरणम असि। हे मेघ, तुम संतप्त व्यक्तियों के, प्रेम में सताए गए व्यक्तियों की तुम एकमात्र शरण हो। हे बादल, बादल से कहा गया है। तो बादल, ये जो वर्षा ऋतु होती है ये उद्दीपन का कार्य करती है विप्रलंब श्रृंगार में। तो यहाँ पर जो है वर्षा ऋतु का जो पूरा मेघ का वर्णन है, तो मेघ बिना बारिश के तो आएगा नहीं, बिन मौसम बादल तो आएंगे नहीं। इसीलिए जो है कि सबसे पहले वर्षा ऋतु, और ये उद्दीपक भी है विप्रलंब श्रृंगार में। तो इस तरह से जो है कालिदास ने बड़ा ही सुंदर एक वर्णन प्रस्तुत किया है। अच्छा, अब आगे पहले कहा कि नाद हमें लब्ध कामा, वो बात कर ली कि तुमसे जो मांगेंगे वो, अगर कहने का मतलब है मेघ को ये कहा कि अगर विफल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे मांगना ही श्रेष्ठ है। अब कहा, अब उसको क्या कहते हैं? संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियाय। त्वं संतप्तानां शरणम असि, तुम ही संतप्तों की एकमात्र शरण हो। संदेशम में तत्पयोदप्रियाय। अब इसका अन्वय आगे करते हैं। संदेशम में हरधनपति क्रोध विश्लेषितस्य। कुबेर के क्रोध से संदेशम में हरधनपति, में संदेशम हर, मेरे संदेश को लेकर के जाओ। ऐसा मेघ से कहा कि तुम संतप्तानाम शरणमसि, एक तो तुम संतप्त व्यक्तियों की शरण हो, और उसके बाद क्या करो? संदेशम में हर, मेरे संदेश को लेकर के जाओ। क्यों लेकर के जाओ? मैं कैसा हूं? अब अपनी विशेषता बताता है। मैं की विशेषता है मैं, मतलब मेरे संदेश को लेकर के जाओ। तो कहता है धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, मेरे धनपति के क्रोध, धनपति अर्थात कुबेर, यक्षराज कुबेर, यक्षराज कुबेर के क्रोध से जो वियुक्त हो गया है, विश्लेष जिसका हो गया, विश्लेष मतलब अलग होना, जो यक्षराज कुबेर के क्रोध से अपनी प्रिया से अलग हो गया है, ऐसा मैं। तो ऐसा मेरा संदेश, संदेशम में हर, ऐसे मेरे संदेश को तुम लेकर के जाओ। ठीक है, संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। और कहाँ लेकर के जाना है? कि प्रियाया, प्रिया के पास लेकर के जाओ, मेरी प्रिया के पास मेरा संदेश लेकर के जाओ। संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। अब ये तो बता दिया कि तुम्हें संदेश लेकर के जाना है, मेरा संदेश लेकर के जाना है। मैं कैसा हूँ? धनपति क्रोध विश्लेषितस्य में संदेशम प्रियाया हर, मेरे संदेश को प्रिया के पास लेकर के जाओ। ठीक है, अब कहा कि जाना कहाँ है? गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम। ते यक्षेश्वराणाम वसति अलका, यक्षेश्वराणाम अलका नाम वसति गंतव्या। ते यक्षेश्वराणाम, तुझे कहाँ जाना है? यक्षों की, या यक्षों के स्वामी की जो अलका नाम की जो वसति है, जो बस्ती है, तत्र गंतव्या, तुझे वहां जाना है। गंतव्याते वसतिरलका। अब सीधे सीधे समझ लीजिए बिना अन्वय के। गंतव्याते वसतिरलका, तुझे अलका में जाना है, अलकापुरी में जाना है। वो वसति है, वो बस्ती है किसकी? नाम यक्षेश्वराणाम, जो यक्षेश्वर, यक्षों के जो स्वामी है, धनपति कुबेर है, जो उनकी नगरी है, उनकी बस्ती है, वहां तुझे मेरा संदेश लेकर के जाना है। और कैसे पहचानेगा? अलकापुरी को कैसे पहचानेगा? अलकापुरी भी तो बादल उड़ता उड़ता जाएगा। अब कहीं मैसेज देना हो अलकापुरी में, अब व्हाट्सएप और ये सब तो है नहीं कि जा करके सीधा मैसेज भेज दें। तभी तो मेघ रामगिरी पर्वत पे खड़ा है और अलकापुरी मैसेज भेजेगा, जो कि हिमालय के ऊपर, बद्रीनाथ के ऊपर है। तो अब वो कहता है तू उसको पहचानेगा कैसे? तब कहता है बाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चंद्रिका धौतहर्म्या। भगवान शिव का स्मरण किए बिना
कालिदास के ग्रंथ पूरे नहीं होते। तो बाह्योद्यान स्थित हर शिर चंद्रिका, हर शिर, हर शिर चंद्रिका, हर के सिर की चंद्रिका, ठीक है। और हर के सिर की जो चंद्रिका है, शिव के सिर की चंद्रमा की जो चांदनी से प्रकाशित महलों वाली अलकापुरी नामक नगरी में जाना है। तो बाह्य उद्यान में अब ये क्या है कि तुम्हें यक्षेश्वरों की जो नगरी है वहाँ जाना है। वहाँ तुझे कैसे पहचानेगा? तो बाहर के उद्यान में स्थित, जो बाहर का जो उद्यान होगा बाह्योद्यान, उसमें स्थित हर सिर चंद्रिका, भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है उसकी चंद्रिका से उज्जवल, चंद्रिका धौत हरम्या। तो चंद्रिका से भगवान शिव के मस्तक पर, भगवान शिव के सिर पर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की जो लाइट है, उस चंद्रमा की जो कांति है, वो उस कांति से, उस चमक से जो है, जिस नगरी के घर, हरम्या, हरम्या मतलब घर होता है, ठीक है, हरम्या, धौत, धौत मतलब चूने के समान उज्जवल कांति वाले हो गए होंगे। मतलब शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा की चांदनी पड़ करके जिस नगरी के घर और ज़्यादा चमकने लगे होंगे, समझ लेना वही अलकापुरी है। उस अलकापुरी में तुझे जाना है। तो इस तरह से मेघ को एड्रेस भी बता दिया अब यक्ष ने। आगे बढ़ते हैं, एड्रेस बताने के बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको श्लोक में कुछ और भी चाहिए, या हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ आई हो, तो आप बता सकते हैं। एक दो वीडियो हम एक्स्ट्रा बना देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती है, कोई अलग से हम वीडियो नहीं बनाते, उसी में जो है ये सिस्टम लगा होता है जो कि इस क्लास को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, जब कैमरा लगा होता है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा सहज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है कि आप लोग अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको दोबारा भी आप लोगों को दे सकते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। पयोद, पयोद, पयः ददाति इति पयोदः, दाद से क प्रत्यय किया तो संबोधन का बन गया पयोद, ठीक है। संतप्तानाम, सम उपसर्ग पूर्वक तप धातु से क प्रत्यय किया तो संतप्तानाम, संतप्त बनता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन संतप्तानाम। धनपतेः क्रोधेन, धनपति क्रोधः, तेन धनस्य पति, धनपति, सबसे पहले तो धनस्य पति धनपति, ठीक है। तस्य क्रोधः तेन विश्लेषितस्य, इस तरह से तो इसको विच्छेद करके बड़ा सा समास बना देंगे, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। धनपतेः क्रोधेन विश्लेषितस्य, धनपति के क्रोध से अर्थ तो कर ही चुके हैं। वि उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु से णिच प्रत्यय करके और उसके बाद फिर ता प्रत्यय किया गया है। तस्य बाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चंद्रिका धौत हरम्या, बाह्य उद्याने स्थितस्य हरस्य, हरस्य अर्थात शिवस्य शिरसि मूर्धना, शिव से मूर्धना या चंद्रिका, तया धौतानि हरम्याणि यस्याम सा तथोक्ता। अब ये समझ लीजिए, हरम्याणि, हरम्याणि मतलब भवनानि, यही एक ऐसा शब्द है जो पूछा जा सकता है यहाँ पर, हरम्याणि अर्थात भवनानि। तो इस प्रकार से जो है हमने आज मेघदूत के 7 श्लोक पूरे कर लिए हैं। आगे के श्लोक आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, और अधिक से अधिक लोगों को कहें कि इस चैनल को, आपको पता है कि हमारा ये चैनल नया है, अभी इस पर अभी हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस इसमें शुरू की है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं, हमने अभी इसमें जो है कंटेंट जो भी हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन वो डालना शुरू कर दिया है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और UPHESC, TGT, PGT, UP या किसी भी स्टेट का जहाँ कहीं भी संस्कृत का पाठ्यक्रम होगा, वहाँ पर ये सभी जो कक्षाएँ जो हो रही है, जो भी कंटेंट इसमें डाला जा रहा है, वह आप लोगों के अवश्य काम आएगा। तो आप लोग इसको शेयर भी करें और अपने इष्ट मित्रों को, जिनका भी आप चाहते हैं, यद्यपि परीक्षा का नियम है कि मेरा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मेरा हो जाए उसका ना हो। आप इसको शेयर कीजिए, लोगों तक जाएगा तो ये जो है, एक तो इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, दूसरा ये अगर लोगों तक जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को लाभ अवश्य होगा। और यदि हमारी तरफ से कुछ इसमें आपको लगता है कि और चीज़ें इसमें जोड़ी जानी चाहिए तो आप हमें बताइए, हमारी टीम इस पर काम करेगी। और इसके अलावा UPHESC प्रथम जो उसका जो कॉमन पेपर होता है उसके लिए भी हमारे यहाँ पर कक्षाएं आयोजित की जा रही है। आप कमेंट में लिखेंगे तो उसको भी हम लोग जो है फिर उसको YouTube पर डाल करके आप लोगों तक पहुँचाएंगे।